है ना, उससे भी जो धन इकट्ठा उतनी वैल्यू भी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा अनंत है ये यज्ञ की वैल्यू। जब तक इंसान इसकी वैल्यू नहीं समझेगा, यज्ञ की है गुरु की कितनी वैल्यू भगवान ने बताई है कि ये ईश्वर के समान है, यही तुम्हें ज्ञान देंगे। ईश्वर साफ कह रहा है, कितने वेद सुने आपने, पहले अध्याय पहले मंडल में ऋग्वेद में बहुत ज्ञान दिया गुरु का कि भाई इनके पास जाओ। भगवान कहता मेरे पास नहीं, मेरी आराधना नहीं करो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी पूजा कैसे होती है। गुरु के पास जाओ जो वेद का ज्ञाता है, वो जो कहता है वो मेरी पूजा भी है, भक्ति भी है, गुरु की भक्ति भी है, सभी कुछ है। वो बताएगा, मैं नहीं बता सकता, मैं बोल नहीं सकता। इसलिए आप पढ़े लिखो, याद रखो, ये वेद का ज्ञान बिना बोले दिया है भगवान ने, बिना लिखे दिया है। ऐसा आश्चर्य है। तो ये बिना बोले बिना लिखे दिया हुआ ज्ञान ईश्वर से निकला है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, अनंत है। अनंता वही वेदा। लेकिन बुद्धि से लिखा हुआ ज्ञान मनुष्य का, उसकी तो वैल्यू है। अब बाजार में जाओ, भाई उस राइटर की पुस्तक कितनी कीमत है, वो कहेगा भाई 200 रुपए लग रही है कीमत। आप ये कह सकते हो कि बाजार में जाओ तो वेद की भी तो कीमत लग रही है, उसे भी तो लोग खरीद रहे हैं। तो अगर ध्यान से मेरे प्रवचनों पे ध्यान दोगे तो वो संहिता की कीमत लग रही है, वेद की नहीं लग रही। वेद तो किताब नहीं है। तो जो वेद है, जो गुरु के मुख से निकल रहे हैं, वो वेद हैं, क्योंकि उनको ईश्वर निकलवा रहा है। वो अनादि वेद है, उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी तीनों लोगों को बेच दो तब भी कीमत नहीं। तो ऐसे अमूल्य ज्ञान को हम समझें, उसकी कीमत डालें कि अलौकिक विद्या है। हम जीवात्मा जो शरीर में रहती हैं, उसके लिए ये ब्रह्म औदनम है, भोजन है। ये देखो निकल रहा है ना ज्ञान, ये आप जीवात्मा है, वो कानों के जरिए सुन रही है, वो आनंद में, ये उसका भोजन में तो भूखी है। वो लोग उसे तरह तरह की किताबें सुनाते हैं, वो भूखी है और भूखी होती जाती है, क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता, बुद्धिगत ज्ञान है। तो ज्ञान तो वेद है, सत्य तो वेद है, और उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए गुरु भक्ति ईश्वर ने महान बताई है कि तन मन धन प्राण से भी सेवा करो गुरु की। वो जो ज्ञान देते हैं उससे आप तरते हो, भवसागर से निकल जाते हो, मोक्ष पाते हो। दुखों का अंबार लगा हुआ भोगने के लिए, वो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। पर वो वैल्यू भी समझो, और उतनी वैल्यू से सेवा भक्ति से वेद का ज्ञान लो। घर में योगाभ्यास भी करो, नाम भी जपो, अग्निहोत्र दोनों समय करो, और जब समय लगता है और जो खर्च होता है आने जाने में, वो लगता तो परमेश्वर की पूजा में ही है, पर लगता है तो खर्च ही ना। खर्च करने के लायक जब बनते हो कि भी हम इतना खर्च कर सकते हैं, तो और खर्च करने से
ये धन बढ़ता है, ये ईश्वर के वचन है वेदों में कि जब दानी दान करता है तो मैं उसको और देता हूं जिससे वो दान कर सके। ईश्वर के वचन है वेदों में। देव पूजा संगतिकरण दानी श्रुति यज्ञ। तो ये सारी बातों का ज्ञान जब आचार्य देता है और वो वेद का ज्ञान देता है, वेद का ज्ञान ईश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि उससे निकल करके ये ज्ञान ऋषियों में आया है ना, तो ऋषियों द्वारा ही दिया जाता है। ईश्वर क्या, ये नियम है, खुद ईश्वर ने ये नियम बनाया, क्योंकि ईश्वर निराकार है, वो बोल नहीं सकता, वो ऐसे प्रवचन नहीं कर सकता। बिना प्रवचन किए सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर देता है। तो इसलिए भगवान ने सामवेद में कहा दूरात अपि अंतः, दूर से भी आओ यज्ञ में, नजदीक से भी आओ, और ईश्वर का गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो। क्योंकि जब कोई भी यज्ञ में आता है प्राणी, ईश्वर प्रसन्न होकर उसे और गुरु भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देता है। पहले तो सारा जमाना ही यज्ञ में बैठता था, पिछले 3 लोकों में, युगों में। ये कलयुग से हम भूल गए हैं वेद को, भुला दिए गए हैं वेद। ईश्वर कहता है चाहे भूल के पाप करो चाहे जानबूझ के करो, मैंने तो दंड देना है। क्यों भूल के, क्यों नहीं वेदों से जुड़े रहे? सतयुग त्रेता द्वापर में तो जुड़े रहे ना, तो कलयुग में तुम बिछड़ क्यों गए? अगर राजाओं ने ये चीज बंद कर दी थी तो ये पर्सनल मैटर है, ये तो तुम जुड़े रहते ऋषि मुनियों से। जब महाभारत का युद्ध हुआ, सारे योद्धा काम आ गए, वो यज्ञ करते थे दोनों तरफ से, कौरवों से भी और पांडवों की तरफ भी, ऋषि मुनियों को बुलाते थे। लेकिन इतनी जनता मरी युद्ध में कि मनुष्य तो रहे ही नहीं, नारियां ज्यादा रह गई, बच्चे रह गए, ये गम फिगर में पड़े रहे, युद्ध में सब मर गए ना। और इन्होंने ऋषियों को आमंत्रित नहीं किया कि भी आओ हमारे घर यज्ञ करो। पहले करते थे सब, राजा महाराजा प्रजा, वो तो सारे खत्म हो गए ना। तब भी वेद विद्या कम होती चली गई कम। नारी गमगीन होगी ना, ये खतरा हो गया, नहीं होना चाहिए था गमगीन। ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना चाहिए था। ऋषि मुनि का स्वभाव मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने तो अपना अनुभव देखा है ना। प्रेम से जब कोई बुलाता है तभी ऋषि मुनि जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। बुरा नहीं मनाते कि उसने हमें क्यों नहीं बुलाया, उसने पर्सनल मैटर में बताऊं तो प्रसन्न भी होते हैं कि भी उनको सबको आशीर्वाद है। नहीं बुलाया तो हम एकांत में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जब बुलाते हैं तब भी आनंद में जाके यज्ञ करते हैं। पहले तो बहुत जाया करते थे ना हम, क्योंकि बहुत बुलाया करते थे। अभी थोड़ा बुलाने पे भी नहीं जा पाते, क्योंकि स्वास्थ्य कुछ ऐसा। तो आजादी यहीं पर ज्यादा मिलती है। वैसे देखो कलयुग है, वेद कलयुग का मतलब कलयुग खराब नहीं है, हमारा मन खराब लोगों का कि यज्ञ नहीं करते और वेद नहीं सुनते। वेद में आपने देखा कि यजुर्वेद में कहा भगवान ने कि आचार्य तपस्वी जिस घर में जाता है, अब वो घर उसी का हो जाता है, वहां उसकी आज्ञा चलेगी। गृहस्थ के प्राणी
अपनी आज्ञा नहीं चलाएंगे। वो घर जब तक वो रहेगा उसकी ही आज्ञा चलेगी उसमें। तो फिर जब जहां तपस्वी रहते हैं अपने आश्रम में और जिस शिष्य के घर जाते हैं उसमें तो कोई भेद ही नहीं रहा ना। आश्रम में भी आचार्य की आज्ञा चलती है, जिस घर में जाएगा वहां भी चलती है। आनंद में भी मेरा घर है, जैसे मैं यहां रहता हूं वैसे वहां रहूं, यही बात भगवान समझा रहे हैं। परंतु ऐसा लगता नहीं ना, तब भी जाने को इतना दिल नहीं करता। ये नहीं कि आप में कोई कमी है काफी, परंतु ऐसा फीलिंग नहीं होता। देखो मेरे गुरु महाराज एक ही बार मेरे घर आए थे दिल्ली, एक बार सिर्फ, और मैंने अपने बिस्तर पर अपने उस पे उनका सोने का इंतजाम, कमरा भी मेरा उनको दे दिया था, और मैं पहुंचा हुआ था उनको दर्शन करने उनकी गुफा में, वहां पर ऋषिकेश। जब मुझे पता चला वो तो मेरे ही घर गए हुए हैं, तो मैं भागा वापस वहां से। दूसरे दिन पहुंचा तो उनके मुख से निकला वचन हर मुझे याद रहता है। उन्होंने कहा, पंडित तेरे बिस्तर पर लेटे हुए तो मुझे अपनी गुफा याद आती है। जैसा सुख मुझे वहां मिलता है ना, वैसा ही सुख मुझे यहां मिला है। तो ये भावना जो है सेवा से प्रदर्शित होती है मुश्किल। अभी ये एक उदाहरण और देता हूं, देखो समझाया भी है फिर नहीं समझते। तो ये जग ऐसा गोरख धंधा, ये जग ऐसा गोरख धंधा और उलझता जाता फंदा, ये तो गोरख धंधा है। फिर भी भगवान की बड़ी कृपा हम पर कि हमें एकांतवास दे रखा है, और ये कमाल है कि एकांतवास में रहकर भी हमें दुनिया वैसे छोड़ती नहीं है। लोगों का तो कुछ नहीं जाता, हमारा तो बहुत कुछ जाता है। तपस्या, लिखना, और लोगों को ये नहीं पता भी तुम्हें भगवान कितना दंड देगा। क्योंकि मैं वो डालूंगा वेद मंत्र, आपको सुनाऊंगा भी कभी भी प्रवचन, कि तपस्वी को, ऋषि को जो तंग करता है तो उसको भगवान कितना दंड देता है। वो मतलब उसका घर ही भेड़ियों का कर देता है। पता नहीं कितने कितने बुरे दंड लिखे हुए भगवान ने, लोग जानते नहीं, बस ऐसी ऐसी बातें शुरू हो जाती है। तो बचना चाहिए, बचना चाहिए तपस्या से। भाई मत बनाओ, दूर ही रहो, मत आओ। और अगर आओ तो फिर वेद वाक सुन के आओ। वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं। आज्ञा तो ऊपर से चलती है ना। जैसे बच्चे तुम आए हो, पहले भी लोग आ रहे हैं ना, सबसे पहला मेरी आज्ञा घर वालों को होती है, भोजन अच्छा होना चाहिए, कपड़े ठीक ठाक हों, किसी को सर्दी। आज्ञा तो ऊपर से चलती है। आप लोगों की देखभाल की, भोजन की, रास्ते में भोजन ना करें, हर एक के लिए मैं बोलता हूं। दरबार में आके भोजन करें, चाहे 1 बजे रात को आओ, चाहे 2 बजे आओ, चाहे 12 बजे आओ। रास्ते में मत करो भोजन, यहां आके करो, दरबार में करो पुण्यवान भोजन। वो भोजन तो पुण्यवान नहीं है, वो तो पेट भरने के लिए है। लेकिन दरबार का भोजन तो अमृत है, यज शेष अमृतम। ये तो मोक्ष की तरफ ले जाता है ये भोजन। तो इसको क्यों छोड़ते हो? ये ना मेरा है ना आपका, ये तो ईश्वर का है। हाँ, गुरु का भी है, लेकिन असल में तो ईश्वर की देन है ना।
ये तो अमृत है। यजमान से सीधत, यजमान के घर आकर देवी देवता, जो मुक्त जीवात्मा है ना, वो देवी देवता मरे हुओं को नहीं बोलते हैं। ऋषि मुनि शरीर छोड़ते वो देवी देवता अभी भी देवी देवता होते हैं जब शरीर में होते हैं। शरीर छोड़ के 24 घंटे ब्रह्म में अभी भी ब्रह्म में रहते हैं। जो भी ऋषि मुनि हुए ये देवी देवता, ये यज्ञ में आके बैठते हैं। तो यज्ञ जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको देवी देवता भी आके आशीर्वाद देते हैं, अगर मतलब हृदय बिल्कुल आप साफ करते जा रहे हो, चाहे साफ है नहीं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से गंद निकले, गंद और निकलता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसों के लिए यज्ञ है। जो अपने मन को साफ करने की कोशिश नहीं करते उनके लिए यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। वो चकमा देने वाले विचित्र लोग हैं, झूठ बोलने वाले है ना, उनसे प्रेम ना योगी प्रेम करते ना ईश्वर प्रेम करता, दर्द देते हैं। तो ये यज्ञ है, इसमें शुद्ध ईश्वर, शुद्धेन सामना, सामवेद के शुद्ध मंत्रों से इंद्राय प्रगायत, ईश्वर का गायन करो। शुद्ध ईश्वर है, शुद्धम अपाप विद्धम, और शुद्ध वेद मंत्र हैं। शुद्ध परमेश्वर के शुद्ध वेद मंत्रों से पूजा करो, जैसे अभी चल रही है। अब शुद्ध परमेश्वर और बुद्धि से निकले हुए श्लोक बना करके इंसान पूजा कर रहा है, झूठे श्लोकों से, गंदे श्लोकों से, जिन श्लोकों में काम क्रोध मद लोभ अहंकार भरा पड़ा है, वो गंदी वो ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं कि जी लोग। तो मैंने कई बार ज्ञान दिया है, देते रहेंगे, पर क्या आप बता सकते हो कि भाई इंसान की बुद्धि से निकले हुए जो श्लोक होते हैं या जो भी कुछ लिखता है उसमें झूठ अवश्य होता है। झूठ अवश्य होता है। कोई बता सकता है क्या? जो बुद्धि से ज्ञान निकलता है ना, बुद्धि प्रकृति की बनी है। प्रकृति जड़ तत्व है, झूठ तत्व है। झूठ इसलिए होता है कि प्रकृति से कुछ बनता है ये सृष्टि और फिर ये बिगड़ जाती है। तो जो बने और बिगड़े वो झूठ होता है। वो नहीं, ये तो ठीक है। मैंने एक और बात बताई थी, वो किसी को याद नहीं है। ठीक है, तो अब याद आ जाएगी, मैं बताऊंगा। वैसे एक और बात बताई थी, ये भी सच है बिल्कुल सारा। ये दूसरी बात ये है कि जो वेद नहीं जानता, तप नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, तो उसके अंदर तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली, हजारों किस्म के पाप, झूठ बोलना, लड़ना झगड़ना, मर्डर करना, ना जाने क्या क्या पाप हृदय में होते हैं। ये याद रखो। जैसे उधर फूल है खुशबूदार, उसकी हवा आएगी तो सुगंध मिलती है ना। मान लिया वहां किसी ने टट्टी पेशाब किया हुआ है, गंदगी है या कोई सड़ गया है कुछ, वो जो हवा उसको छू के आएगी तो वो गंदी हवा होगी, नुकसानदायक होगी, कीटाणु होंगे उसमें। तो एक हृदय जो है ना, जो तपस्वी नहीं है, तो उसके अंदर काम क्रोध में बड़ा गंद सड़ा हुआ पड़ा हुआ अंदर। नाभि से वायु उड़ती है, फिर ये यहाँ जाती है हृदय में, यहां से उठ के कंठ में आती है, कंठ से ये मुख में आती है, और मुख में आके परिवज्र
बढ़ती है, का खा गा गा ता 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 ता। जैसे किसी ने बोलना राम, तो वो उसी हिसाब से जीव वहां लगेगी, पर आएगी यहां से, नाभि से। नाभि से उठ के वो वचन राम या ओम यहां आएगा। वो तो अक्सर तो ये ओम तो बिरला ही कोई बोलता है, नहीं तो दूसरे नाम रखे हुए हैं झूठे। तो वो फिर हृदय में है काम क्रोध मतलब पाप ही पाप भरा पड़ा, गंदगी का। तो वो हवा होती है, ये जो निकलती मुंह से हवा, तो वो हवा पूरी गंध लेकर के काम क्रोध मतलब अहंकार निंदा द्वेष चुगली जो भी है लेकर के कंठ में आती है, कंठ से मुंह में आती है, मुंह से निकलती है। अब भाई देवी ने बोला राम, तो राम पूरी तरह से शब्द वो वायु वाला, वो काम क्रोध मतलब सारी गंदगी से लिपटा हुआ आएगा और मेरे मुंह से निकलेगा राम। लेकिन वो राम के थ्रू वो गंध निकलेगा, तो जिसके भी कान में जाएगा वो काम क्रोध और सारी गंदगी उसके में भर देगा। बोलेंगे राम या अच्छी अच्छी कोई बात रट के, और वो सारी गंदगी यहां से जाएगी। इसलिए चारों वेदों में कहा भी मन को साफ करने की कोशिश करो, साधना करते रहो। जब पूरा मन साफ हो जाएगा तो ईश्वर तो प्रकट हो, वो तो चाहता है कर दे साफ, मैं अभी प्रकट हो जाता हूँ, मैं तो शुद्ध हूं, मैंने तो शुद्ध जगह प्रकट होना है और अशुद्ध जगह में छुपा हुआ हूं, न्यून्य छुपा हुआ हूं। तो वक्त कोई भी हो, अगर वो वेद का ज्ञाता नहीं है, योगी नहीं है, तपस्वी नहीं है, यज्ञ नहीं करता और उसके ये काम करो, ये सारे में आग लग के समाधिस्थ नहीं है, तो जो भी वो बोलेगा वो गंध बोलेगा। हाँ, उपदेशक के लिए भगवान ने कहा कि वेद के उपदेशक बनो, चाहे तुम्हारी समाधि नहीं लगी है, लेकिन गुरु की आज्ञा से बनोगे तो तुम्हारे मुंह से निकला हुआ जो ज्ञान है लोगों को ठीक लगेगा, वो वेद की तरफ मुड़ेंगे। तपस्वी नहीं बनेंगे, वो तो बाद में बनेंगे, पर मुड़ेंगे, वो वेद सुनना पसंद करेंगे। तो इसलिए आप में जितना भी ज्ञान आपको अनुभव हो रहा है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, वो दूसरों को दे सकते हो आप, ये वेद वाक है। तो समझते हो कि मुंह से, हर एक के मुंह से जो निकलते हैं शब्द वो शुद्ध नहीं होते हैं, वो मन से गंदगी लेके आए हैं, नाभि से उठे हैं, वो हवा वायु यहां पूरा गंद लेकर के मुंह में आके बुलाती है। मुझे बताओ कि क्या किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। ये बड़ा अच्छा समय होता है जिससे संशय निकल जाते, कोई भी संशय हो, भ्रम हो, मेरे प्रति हो, वेदों के प्रति हो, किसी के प्रति हो, और यज्ञ करते हम यज्ञ के प्रति हो, तो प्रश्न करना भगवान ने कहा, इसीलिए मैं भी कह रहा हूं। भगवान कहता है विद्वानों से खूब प्रश्न किया करो, इसको बोलते तर्क वितर्क भी है, इससे सत्य सिद्ध होता है। प्राणी को ये समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है। तो है तो कोई नहीं प्रश्न, बोलो ये। हाँ हाँ, क्या भाव? हाँ, भाव प्रत्यय में होता, प्रकृति प्रत्यय योगी होते हैं, भाव नहीं। वो तो अष्टांग योग से पुरुष थे, तो योगी थे, सीधे योगी थे, भाव भी नहीं, प्रकृति भी नहीं, तो योगी ही थे वो तो। हाँ, अवतार नहीं कहना उनको कभी, बस अवतार नहीं है वो, क्योंकि अवतार हो नहीं सकता दुनिया में। जैसे आप देखो सृष्टि रचना के तरफ चले जाओ, ये भी रीति प्रमाण हो जाता है ना कि सृष्टि रचना शुरू होती है तो भगवान प्रकृति से रचना करता है। तो वहां ऋग्वेद में भी, सब वेदों में बताया कि रचना यंग होती है, पुरुष भी यंग होता है और नारी भी
यंग होती है। ऐसे ही गधे घोड़े जो भी सारे जीव वो यंग होते हैं वो है? लेकिन वो उस वक्त जो रचना होती है वो स्टैचू होते हैं वो एक तरह से। आज के जमाने में कह सकते हैं आपके वो क्या होते हैं, स्टैचू, जैसे पत्थर के बने हुए होते हैं ना, वो होते हैं और रचना में वो चलते फिरते नहीं। ये पेड़ होते हैं पर हिलेंगे नहीं, हवा ही नहीं है, हवा है लेकिन वो बहेगी ही नहीं। स्टैचू होते हैं, मतलब सारा आकाश, ये एक एक जर्रा जर्रा मिट्टी है लेकिन काम नहीं करेगी वो। तो ये स्टैचू टाइप होते हैं। फिर तत्सृष्टा तद अनुप्राविशत, ये स्टैचू रचना मतलब जो है इसके बाद में परमेश्वर इस रचना में प्रविशत प्रवेश कर जाता है, समझे? तो वायु चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं, इंसान चलने फिरने लगते हैं, पशु पक्षी चलने फिरने, सारे कार्य हो जाते हैं ना। तो एक परमेश्वर के बिना ये पृथ्वी क्या थी, स्टैचू है ना। अब परमेश्वर ने प्रवेश किया, पृथ्वी भी घूमने लगी, आकाश में वो भी घूम, सारे काम में आ गए, एक सिर्फ परमेश्वर के। ये बात अगर किसी को समझ में आ जाए तो दूसरी बात ये समझ में, मान लिया भगवान अवतार लेता है तो भगवान को इन सब में से निकल करके आना पड़ेगा। इन सब से निकलेगा, एक ही तो है भगवान, वो निकलेगा। निकल के मान लिया श्री राम में आ गए, वो अवतार हो गया, होगा नहीं, वैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, आगे ना। बाकी तो सारे स्टेचू बन गए, बाकी पृथ्वी तो सारी स्टेचू बन गई। तो अवतार किसी हालत में भी नहीं होता है ना। और वो निराकार ब्रह्म है, उसको बोलते हैं, सत्य को बोलते हैं सत्य अकारणवत। सत्य का कोई कारण नहीं होता। जैसे मैंने समझाया ना कि कारण और कार्य दो शब्द होते हैं। तो जैसे ये अपना बेटा बैठा है, ये कार्य है, और इसका कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, माता पिता है ना। तो एक कार्य होता है, कारण। संसार कारण है, निकार्य है। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, परमेश्वर और प्रकृति, वो कारण है ना। तो ईश्वर का कोई कारण ही नहीं है। ईश्वर अकारणवत, मतलब सत्य, जो भी सत्य है, जैसे जीवात्मा सत्य है, इसका भी कोई कारण नहीं है। तो मतलब अपने आप से अपने, उसको बोलते हैं स्वयंभू, अपने आप से अपने आप है बस। कि परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। परमेश्वर को कोई बनाएगा तो परमेश्वर कार्य हो जाएगा और बनाने वाला क्या हो जाएगा, कारण। पर परमेश्वर को, सत्य को ये बोला, जो भी सत्य है दुनिया में वो अकारणवत है, उसका कोई कारण नहीं होता। तो ईश्वर अकारणवत है। तो ये सारी बातें आप धीरे धीरे समझो, पुस्तकें भी हम लिख ही रहे हैं। आपका काम है, कर्तव्य है। ये देखो, कर्म है ना, कर्म कांड वेदों में। कर्म कांड का मतलब है आपके कर्म है, कर्तव्य है। तो स्वाध्याय आपका कर्तव्य है, भगवान ने कहा आपको स्वाध्याय करना ही करना है। नहीं करोगे तो पापी कहलाओगे, नहीं करोगे तो आलस में, निद्रा में, घर के कामों में फंसकर कोई स्वाध्याय नहीं करता तो कौन सा अच्छा काम कर रहा हो, तो पाप अपने ऊपर डाल रहा है। भगवान ने उसको सजा दी है। शरीर तो इसलिए दिया था ना कि शरीर से स्वाध्याय करोगे। तप स्वाध्याय प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, तप स्वाध्याय, स्वाध्याय ये क्रिया योग है, ये करने हैं, ये कर्म है, ये है ना। नहीं करोगे तो पापी कहलाओगे, परमेश्वर दंड देगा। तो ये सब करने, बैठो बेटा, समझ में आ गया ना। तो आज के युग में ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि मौत होती ही नहीं है। ये शरीर जाता है, ये डेड है, पहले से ही डेड है।
और वो साइंस का मैं भूल जाता हूँ, वो एक तत्व है घट कि अगर उसको रखा जाए किसी पदार्थ में तो उसके होने मात्र से, ये समझना है अपने कि वो तत्व जो है वो है उधर, तो उसके होने मात्र से हाँ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट है उधर, कुछ नहीं करेगा वो, नथिंग, पर उसके होने मात्र से सारे काम होते चले जाएंगे, होने मात्र से। ये अच्छी तरह समझना। डेड भी जो चीजें पदार्थ वो भी चेतन लगेंगी सिर्फ उसके होने मात्र से। तो ये शरीर डेड है, जीवात्मा के होने मात्र से, वो चेतन जीवात्मा है हम लोग, तो शरीर में चेतन जीवात्मा के होने मात्र से, समझ रहे हो, हाथ भी हिल रहे हैं, आंख भी देख रही है, कान भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा अंदर है। बस जीवात्मा कुछ नहीं करती, कैटलिस्ट की तरह काम हो गया उसका, वो अंदर है तो आंख नाक हाथ पैर सारे, हार्ट बीटिंग भी, मन भी, बुद्धि भी, सारे काम करेंगे। तो जब ये डेड जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, हाथ पैर आंख नाक, ये डेड हैं, जीवात्मा के होने मात्र से काम कर रहे हैं। ऐसी फिलॉसफी ईश्वर के अलावा और कोई नहीं रच सकता। तो ईश्वर के जीवात्मा के होने मात्र से हो रही है ना। अब जीवात्मा निकल जाएगा जिस दिन, अब जीवात्मा वहां नहीं क्या है, इसलिए न हाथ काम करेगा, न पैर काम कर, कोई शरीर का अंग काम ही नहीं करेगा, सब बंद हो जाएंगे। ये तो पहले भी डेड थे शरीर, बस उसके होने मात्र से काम कर रहे थे। तो मरा कोई नहीं है, वो जीवात्मा है हम शरीर नहीं है। शरीर पहले भी मरा हुआ था, अब जीवात्मा के होने मात्र से काम कर रहा था। जीवात्मा निकल गई तो शरीर काम नहीं कर रहा, दुनिया रो रही कि मर गया, ये मर गया, ये मर गया। मरा कोई नहीं है। जो नित्य, हे अर्जुन, ये तो नित्य, नित्य का मतलब पहले भी, अब भी, आगे भी, कभी वो मरेगी नहीं, नाश नहीं होगा उसका। ये प्रकृति चक्कर चलता रहेगा। जीवात्मा शरीर में आएगी कर्मानुसार, फिर निकल जाएगी, फिर दूसरे शरीर में फिर निकल जाएगी। जो ब्रह्म चक्र में आ जाता है, यानी वैदिक ज्ञान में आ जाता है, वो एक दिन मोक्ष पा लेता है, इस चक्कर से निकल जाता है, प्रकृति चक्कर से निकलकर ब्रह्म चक्र में आ जाता है। ये आप इतनी दूर से प्रेम भक्ति से आते हो, इसी के लिए भगवान ने कहा आ तू इत आ, सामवेद में आओ आओ आओ, यहाँ आओ, निशीदत, यहाँ बैठो, इंद्राय प्रगायत, ईश्वर के लिए गान करो, ईश्वर के लिए आहुतियां डालो, आओ आओ यहाँ आओ। ये सामवेद में। तो आने के लिए दूरात अपि अंत, दूर से भी आओ, अपि अंत, नजदीक से भी आओ। तो ये आज्ञाएं किसकी हैं? ईश्वर की हैं। सिर्फ गुरु के मुख से निकल रही हैं, पर आज्ञाएं ईश्वर की हैं। आप ईश्वर की आज्ञा मान करके, और जो गुरु की आज्ञा लगती है, क्योंकि मुख से तो भगवान गुरु के निकालेगा ना, ईश्वर का मुख है नहीं, वो तो बोल नहीं सकता। ईश्वर का मुख नहीं है, वो निराकार है। अकायम असना विरंग शुद्धम अपाप विद्धम, अकायम, उसकी काया नहीं है। तो
उस ईश्वर के लिए हम वेद वाक बोलें, वेद वाणियां सुनाएं, सुने, आहुतियां डालें, सामवेद के मंत्र छंद कहीं आ जाएं तो अलग से उनका गायन भी कर सकते हैं, नहीं तो आहुतियां डालो उन्हीं मंत्रों की, छंदों की भी। तो मरता कोई नहीं है, पर ये ज्ञान बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। बिरला ही कोई होता है ना, नहीं तो डेथ हो जाए तो रोए बगैर कोई रहता ही नहीं। अब कैसे इस दुनिया को ज्ञान दिया जाए, मुश्किल है, क्योंकि ईश्वर ने कहा रो मत, मारो रो मत रो, जिधर तुम्हें भी जाना पड़ेगा जल्दी। तो पिछले युगों में, पिछले जहां वेदवाणी घर घर थी, तो उसमें बड़े अच्छी तरह से लोग दाह कर्म कर आते थे, उसका पुण्य ले आते थे दाह कर्म का। पर ऐसे लिपट झपट के रोना, जोर जोर से रोना, ये रोना होना ईश्वर की आज्ञा नहीं है। जैसे ईश्वर की आज्ञा नहीं है कि हम मूर्ति पूजा, जड़ पूजा करें, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। ईश्वर की धरती है, ईश्वर भोजन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ईश्वर को छोड़ के हम मनुष्य को बनाई हुई भक्ति, जड़ पूजा, ये पूजा, वो पूजा, 33 करोड़ देवता, तो ईश्वर तो दंड देता ही है फिर, है ना। तो बहुत अच्छा लगा शिशु बेटा, एक दिन के लिए तो अभी मना नहीं करते, हालांकि ईश्वर तो एक दिन के लिए भी मना कर रहा है वेद में, मत रो। पर ज्ञानवान हो तो ना रोए ना कोई। अब जो ज्ञानवान नहीं है वो तो रोएगा ही रोएगा, उल्टा ये कहेगा कि रोने को क्यों मना कर रहे हैं। तो इसलिए ज्ञानी की, ज्ञानवान की, जो अविद्वान है, जो ज्ञानवान नहीं है, उनसे बनती नहीं है ना। विद्वान के यहां जब अज्ञानी आएगा तो बनेगी नहीं। तो विद्या को सुनो, वेद में अनंत विद्या है। ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो वेदों में ना हो, और जो वेदों में नहीं है वही झूठ है, जो वेदों में है वही सत्य है। आज हम वेदों को भूल गए हैं ना, किसी कारण से। वो कारण मैंने इस पुस्तक में थोड़ा सा लिख दिया है कि हम वेदों को क्यों भूल गए। जैसे मैंने बताया था, जन्मेजय राजा आखिरी हुए द्वापर पे, तो और उससे पहले परीक्षित हुआ उसका भाई। तो परीक्षित ने वेद विद्या के लिए कह दिया था ये अब नहीं चलेगी। तो धर्म सभा होती थी, ऋषि सभा होती थी, उसको उसने भंग कर दिया। तो ऋषियों का राज चलता था, मतलब राजा होते थे, लेकिन जो बिल पास होता था वो फिर ऋषियों की सभा में जाता था, धर्म सभा में जाता था, और अगर वहां से पास हो गया तो पास, फेल हो गया तो नहीं लागू होता था। ये चीज बंद कर दी उसने, वेद विद्या भी बंद कर दी। अच्छा कुचा काम जन्मेजय ने किया, उसने सारा ही कुछ बंद कर दिया। बुद्धि थी नहीं, वो बुद्धिहीन थे, वेदों का ज्ञान उनको नहीं था, गुरुकुल गए ही नहीं। तो वेद विरुद्ध भक्ति वहां से उठनी शुरू हो गई जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ। तो अब देख लीजिए, अपने अपने रास्ते बनाए हुए, भगवान ने जो रास्ता वेद का बनाया है। मैंने इस पुस्तक में एक बात ये भी लिखी है कि देखो, ईश्वर निराकार है,
मन बुद्धि उसमें है नहीं, पर बगैर मन और बुद्धि इत्यादि के वो खरबों काम कर देता है। जो इंसान मन बुद्धि देवी है उसको वो नहीं कर सकता। ईश्वर तो बिना किसी मदद से कोई काम नहीं करता। स्वभाव की ज्ञानम बलम क्रिया से, ईश्वर के तो कर्म अपने आप होते रहते हैं। ईश्वर भी नहीं करता, अपने आप स्वाभाविक ही ऑटोमेटिकली चलते हैं वो। ऐसा महान ईश्वर। तो मृत्यु के समय जीव काफी कष्ट उठाता है, लेकिन जो यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, आचार्य हैं जिनके, तो ईश्वर ने वेद में कहा कि वही अच्छा जन्म दे सकते हैं आपको। ईश्वर तो कहता मैं तो कर्मों के अनुसार जन्म देता हूं। अगर कोई अच्छा जन्म चाहिए तो अपने आचार्य के पास जाओ। बहुत कुछ पावर डेलीगेट की हुई भगवान ने योगी को। तो ये ज्ञान समझना बड़ा मुश्किल है कि हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं और हम मरते कभी भी नहीं। सिर्फ कर्म अनुसार चोला बदलते हैं। अगर हम अपनी भक्ति से कर्मों का अपना नाश कर दें तो फिर हम मोक्ष पा लेते हैं। अभी हम कर्म बंधन में फंसे पड़े। ये कर्म बंधन हटाने हैं। सुख ईश्वर की भक्ति में है, पैसे में नहीं है। लेकिन पैसा चाहिए, भगवान कह रहा आप खूब श्यामपति और रहीणम, आप खूब धनवान बनो। प्रवृत्ति धन में ना हो, धनवान बनो। दान में वृत्ति हो, देव पूजा संगति कर्ण दान है। तो ये विकट ज्ञान बड़ा अच्छा है। और मृत्यु के समय सब रोते हैं, जबकि वेद मना करते हैं। तो फिर हमारा यहाँ क्या काम है? हमें नहीं आना चाहिए। वो हमारा बेटा जब उसकी बॉडी आई थी दीपक की यहाँ, तो रोना शोना मच गया। मुझे तो ध्यान नहीं रहता ना कि भाई मैं मुझे तो यहाँ आना नहीं चाहिए। वेद की आज्ञा है कि तो दुनिया बेकार रोएगी। लेकिन वो भूल भाल गया मैं, और जो भी रोए उसी में डांटूं। क्यों रो रहा? मेरा अपना इंद्रियों पे संयम है ना, लोगों का तो नहीं है मोह ममता से संयम। वो तो बेचारे रोएंगे। तो मेरा क्या काम यहाँ पर कि मैं उनको बोलूं कि ना रो है? तो तब मेरी समझ में आया कि जहां डेथ होती वहां मुझे नहीं जाना चाहिए। ईश्वर की ठीक आज्ञा है, क्योंकि दुनिया नहीं माना। अब वेद का ज्ञान तो है नहीं, दुनिया रोए बगैर मानेगी नहीं। फिर वो भगवान पता नहीं कौन सी गुरुवाणी है शायद, माटी से माटी मिली, पवन से मिल गई पवन। अगर पंच भौतिक शरीर है ना, जो भूमि भी है, तो ये पवन, और इसमें पवन भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है। तो पवन से ये कार्य, वो कारण है पवन। तो इधर से निकली हुई पवन जो वो कारण में अपने में मिल जाती है। अग्नि जो है, ये जितनी भी संसार में अग्नि है उसमें मिल गई। वायु तो वो संत कह रहे हैं कि भाई ये तो पंच भौतिक शरीर है, इसमें से 5 भूत जो हैं वो अपने अपने उससे मिल जाते हैं तत्व से। 5 भूत, तो शरीर तो खत्म हो जाता। आप ना भी जलाओगे तो भी ये अपने अपने भूतों से मिल जाएंगे। अग्नि से वायु, वायु से जल, आकाश, पृथ्वी इत्यादि हैं। तो कहते हैं पानी से पानी मिला, अग्नि से मिली अग्नि, ऐसे कुछ है। और रोने वाले से पूछिए मरा तो हम तुम्हारा कवन है। अरे भी तो डेड बॉडी है, इसके तत्व से मिल गए
और जिसको तुम अपना बेटा या बेटी या सास या ससुर जो भी कहते थे, वो तो जीवात्मा है, वो शरीर से निकल गई है, वो नहीं मरती। जो सच्ची तुम्हारी थी वो तो निकल गई, ये झूठा शरीर पहले भी था, ये मर गया, मरा नहीं है, मतलब पहले भी मरा हुआ था, अभी भी मर गया, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? मरा तुम्हारा कौन? कौन है जो तुम्हारा मर गया? कोई नहीं है ना। तो बड़े बड़े वेद शास्त्रों इसमें सब प्रमाण है कि शरीर पहले ही मरा हुआ है और जीवात्मा हम हैं, हम मरते नहीं। हम तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, योग शास्त्र का सूत्र है ना भाई। साधना कर करके अपने रूप को पहचानो कि हम कौन हैं। साधना स्वाध्याय करके फिर आपको पता चलेगा कि हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। तो आज अमावस्या का शुभ दिन है, बड़ा अच्छा यज्ञ का, सबको मुबारक भी हो और सबको सुख शांति धन संपदा अमावस्या हमें दे। कहते हैं अगर योगी की आंख मिच गई तो ज्ञान कौन देगा? कोई भी नहीं। उसी दिन से वेद बंद हो जाएंगे। तो जितना आयु बढ़ सकती है बढ़ाएं हम और ज्ञान का प्रसार करें। ये देव यजनी पृथ्वी है, आप सब देवी देव बनो। मनुष्य बने देवता देव, नारी बेटियां जो है सब कन्याएं, ये देवी कहलाए। देवी उसे बोलते हैं जो वेद सुनती है, वेद का ज्ञान है। देव भी उसको बोलते हैं विद्वान से देवा कि जो वेद सुनता है। इसलिए इसी में बने रहो और विद्या को आचरण में लाओ। कुंती की भी संतानें छोटी छोटी थी और पांडवों का देहांत हो गया था। किस तरह से जंगल में उसने अपने बच्चे जवान किए थे, पांचों पांडव। तो माधुरी जो थी उसने तो शरीर त्याग दिया था और कह दिया था कुंती को कि बहन आपने मेरे बच्चे और अपने बच्चे पालने हैं, तो मैं तो पति के साथ जाना चाहती हूँ। मेरे कारण पति की डेथ हुई है, क्योंकि उसको श्राप था उसके पति को ना। आपको पता ही है कि नारी को अपनी पत्नी को हाथ भी लगा देगा ना, उसी वक्त तेरी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन वो माधुरी को हाथ लगा बैठा, ऐसे में छुआ ही था, उसकी रात हो गई। तो माधुरी पति के साथ ही चली गई। माधुरी के 2 बेटे थे, तो उन दोनों का भी और 3 कुंती के 5 पांडवों का पालन पोषण अकेली और जंगल में रह करके, कंदमूल खा करके, ऋषियों के आशीर्वाद में रह करके, बच्चों को विद्यादान भी कराई ऋषियों से, शस्त्र विद्या भी सिखाई परशुराम से। कितना तो मैं कहता हूँ और ब्रह्मचारी नहीं रही सदा। बस यही मंत्र जीवन में जितनी बार भी आहुति डल सके, क्योंकि इसमें जो प्रार्थना है वो सर्वोत्तम प्रार्थना है विश्व की, कि मेरी बुद्धि में ज्ञान आ जाए। अब देखो बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो लोग वेद को नहीं मान रहे। जो संस्कार 2-2,500 साल में जो मनुष्यकृत ग्रंथ निकले हैं, किताबें निकली हैं, 100 काल प्रवचन हो रहा है, तो वो संस्कार घुस गए बिल्कुल। ये कोई नहीं सोचता कि आज हमारे ग्रंथ में, मैंने इसका भी वर्णन किया पुस्तक में, मनुष्य पुस्तकें लिखते हैं बुद्धि से, परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि से नहीं है। ये अंतर भी नहीं समझते हैं।
परमेश्वर ने जो वेद विद्या दी है वो बुद्धि से दी ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि मन इंद्रियां होती ही नहीं, वो निराकार है। परमेश्वर का ज्ञान अनादि अनंत और अविनाशी है। ईश्वर के गुण है उसमें, वेदों में जो वेद मंत्र है ना, जैसे ईश्वर अविनाशी है, वेद मंत्र भी अविनाशी है। ईश्वर सब जगह है, वेद मंत्र भी सब जगह है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वेद भी सर्वशक्तिमान है। बिल्कुल ईश्वर से निकले है ना, तो जो जैसे मिट्टी से घड़ा निकला, तब घड़े में मिट्टी के गुण है ना, ऐसे ईश्वर से वेद मंत्र निकले तो वेद मंत्रों में ईश्वर के गुण है। मनुष्य से किताब निकली, मनुष्यों से, एक मनुष्य होते हैं ना, एक ऋषि होते हैं, देव होते हैं, वो अलग होते हैं। एक होता मनुष्य साधारण, वो पढ़ लिख करके बहुत कुछ लिख देता है, आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिख देता है, पर वो उसकी बुद्धि से निकले। वो 5 तत्व जो है ना प्रकृति के नाशवान, उन 5 तत्वों से ही है ना, और ये बुद्धि मन चित्त शरीर ये सब उससे बना है, क्योंकि प्रकृति से बने हैं ये। प्रकृति अपना रूप बदलती है, विकृति वियष्टि करके है, नाशवान भी है। प्रकृति नाशवान नहीं है, मतलब प्रकृति से बना जो भी कुछ हो वो नाशवान है। मनुष्य की बुद्धि से जो कुछ भी बना है, ताजमहल बना है, चाहे जो मर्जी बना है, नाश होके रहेगा। राम के महल नहीं रहे, कृष्ण महाराज के महल नहीं रहे। तो मनुष्य की बुद्धि से जो भी निकल रहा है, चाहे कोई कुछ बना, चाहे कोई कुछ बना, सब नाशवान, प्रलय तक है बस। लेकिन वेद प्रलय तक नहीं है, ईश्वर भी प्रलय तक नहीं है। ईश्वर प्रलय में रहता है, आप जानते हैं 10वें मंडल 129 सूक्त का, प्रलय में वो रहता है ईश्वर। प्रलय में जीवात्मा भी, तो प्रलय में ये वेद भी तो ईश्वर के अंदर है, अविनाशी है। फिर जब पृथ्वी बनेगी प्रलय के बाद में, फिर ईश्वर के हृदय में, ईश्वर से निकल के ईश्वर के हृदय में आ जाएंगे, और चारों ऋषियों के हृदय में आ जाएंगे। अविनाशी है, वेद ही सत्य विद्या है, वेद ही अविनाशी है। और क्या अविनाशी हो सकता? संसार अविनाशी है, ये तो नाश होता है प्रलय में। ये शरीर अविनाशी है, ये तो जितनी इसकी उम्र है बस वो खत्म हो जाता है। प्रकृति का क्या है? जैसे एक बच्चा है, कोई पेड़ का पौधा है, चाहे बड़ा होगा, बड़ा वहां तक बड़ा होगा जहां तक उसके बड़े होने की सीमा है, वहां रुक जाएगा बड़ा होना। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? और खत्म, सूखना शुरू हो जाएगा, पत्ते झड़ने सूखे, और वृद्ध अवस्था के बाद एकदम से ऐसे ही मनुष्य एक उम्र तक बढ़ता है, जवान होता है, फिर वृद्ध अवस्था में हाथ पैर ढीले, बीमार शिमार होके खत्म हो जाता है। ये प्रकृति है। लेकिन वेद मंत्र प्रकृति थोड़ी है, ईश्वर प्रकृति थोड़ी है। ये स्वयंभू है, इनको बोलते हैं अपने आप बने, ये किसी चीज से नहीं बने। प्रकृति से संसार बनता है, लेकिन ईश्वर किसी से नहीं बनता है। वो स्वयंभू है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। अजर माने वृद्धावस्था उस पर नहीं आती है। उस परमेश्वर की खोज जब वेदों से होती है और मिल जाता है परमेश्वर, तब ये जीव भी जन्म मृत्यु के चक्कर से, दुखों से बच जाता है, ब्रह्म अवस्था में आनंद में रहता है। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है
कि एक तो बच्चा जन्म लेता है, उसको बोलते हैं ये मनुष्य है। ज्ञानवान हो जाता है वेद का तो वो बोलते हैं ये देवता है, ये विद्वान है। नहीं कुछ करता तो वो असुर है, गंदे गंदे विचारों में चला जाता है। वेद में ये समझाया जो आज हो रहा है, वो मंत्र भी मैंने डाला पुस्तक में। वेद कहता है ये जितना चोरी है, डकैती है, नारी अपमान है या मनुष्य का अपमान है, युद्ध है, बर्बादी है, जो मैं कारण बताता हूं वही भगवान कह रहा है कि सिर्फ वेद न जानने के कारण ऐसा हो रहा है। सिर्फ वेद लॉजिकली देखेंगे तो वाकई जब सतयुग, त्रेता, द्वापर वेद जानते थे तो कोई युद्ध नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध घरेलू झगड़ा था, युद्ध नहीं था कि किसी देश ने आक्रमण कर दिया। वो भी इसलिए कि कर्ण जो है, नहीं दुर्योधन जो है वो वेद विरुद्ध हो गया था, वो ऋषियों के विरुद्ध हो गया था। एक बार कौरवों के यहाँ महाभारत में वर्णन मिलता ना सच्चा, ऋषि मुनि आके भोजन कर रहे थे, क्योंकि कौरव की जो माता थी वो तो ऋषियों की श्रद्धालु थी ना, वो बुलाती रहती थी, हवन यज्ञ कराती रहती थी, पर कौरवों को इससे कोई लेना देना नहीं होता था। वो नास्तिक हो चुके थे, असुर। तो शकुनी के साथ जब दुर्योधन अंदर आया महल में और उधर से गुजरा तो देखा ऋषि मुनि भोजन कर रहे, तो उसको बहुत गुस्सा आया। व्यास मुनि लिख रहे हैं कि उसको बड़ा गुस्सा आया और उनको कुछ गलत भाषा बोला, ऋषियों के प्रति अनादर की भाषा बोली, लेकिन वो थोड़ी दूर थे, उन्हें सुनाई नहीं दी। शकुनी बोला दुर्योधन से, चुप हो जा, अगर ये तेरी बात अभी सुन लेते ना ये ऋषि तो तू यहीं का यहीं खत्म हो जाता। कहते वो आते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं, तेरा क्या लेते हैं? तू इनसे द्रोह करेगा ऋषियों से, ये तो तुझे खत्म ही कर देंगे। मतलब द्रोह करता था ऋषियों से। तो युद्ध हुआ। जहां वेद है वहां जमीनों के झगड़े नहीं होते हैं। वो कहते भी तेरी जमीन तू ले जा, नाप कर अपनी मुझे दे जा। वहां राज्य के लिए भी झगड़े नहीं होते। जैसे दशरथ के यहाँ वेद 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 वेद, प्रजा में भी वेद, राजाओं में भी वेद, मंत्रियों में भी वेद। तो दशरथ जब वृद्ध हुए तो उन्होंने कहा भाई राज्य देना है, 4 भाई है। अब चारों भाइयों ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अरे राज वाली चीज किसी को नहीं चाहिए, ये तो वेद का ज्ञाता ही कर सकता है ऐसा, जिसकी आचरण में वेद विद्या हो। वो धार्मिक पुरुष होता है। चारों भाई धार्मिक थे, राजा धार्मिक था। तो फिर राजा दशरथ बोला मंत्रियों से, भाई मैं वृद्ध हो गया, मेरे से कान नहीं समझता, राजा तो ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर सब ने प्रजा से इधर उधर रात को जब दिन को जाकर मंत्रियों ने सलाह करी, सब ने राम का ही नाम लिया था। तो एक चुनाव हो गया समझो। तो राजा दशरथ भी यही चाहते थे कि राम राज ले, तो राज डिक्लेयर किया उसके लिए। तो इधर कौरवों में जो था वो धर्म नहीं था, वेद नहीं थे, हर एक कोई राज हड़पना चाहता था। धृतराष्ट्र ने अपने बड़े भाई पांडु का राज था ये, वो छीन लिया, युद्ध हुआ।
तो छीना झपटी डकैती बेकैती वो वेद मंत्र कह रहा है ना कि तब होती है जब वेद विद्या का प्रभाव ना हो। याद रख लो, हम चाहे कितनी ऊंची पोस्ट पे, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे सारे संसार के राजा हों, और अब सारे संसार का राजा कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ द ऑलमाइटी गॉड है, which have been made by the God himself in the Vedas, declared in the Vedas. Vedas is a true preach, emanates from the God. So Vedas state that until and unless a person becomes learned of the Vedas, he cannot be chosen as a king of any country. Of this चक्रवर्ती राजा था ना, नो। अगर उसको मतलब वेद ने कहा तो ये जैसे दशरथ को वेद थे, हर एक राजा को वेद का ज्ञान था, प्रजा को भी, तो राजा को वेद का ज्ञान होना चाहिए, तब वो चक्रवर्ती बन सकता, अदरवाइज नेवर। तो ये वेद की विद्या जो अलौकिक है, जो वेद से ईश्वर से निकलती है, इसकी तरफ लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। तो युद्ध तो होगा होगा, बारूद के ढेर पे तो हम बैठे ही हैं। ईश्वर ने बनाए नियम। अब देखो, धरती तो ईश्वर की है, नियम तो ईश्वर के चलने चाहिए, लोगों ने अपने नियम बना लिए। संविधान जो हमारा है ना पूरी दुनिया का, वो 4 वेद हैं, और अब प्रत्येक देश ने अपना अलग अलग संविधान बनाया है। सुख का पहले धर्म सभा थी, ऋषि सभा थी, द्वापर एंड तक, कलयुग से पहले, तो वहां वेद का संविधान लागू था, वहां कोई अलग से नियम नहीं बनाए थे, वेद बस। वेद क्या कह रहा है? अभी अपराधी दंड करके बच जाते हैं कि वो है 18 साल से कम में अडल्ट है, कितने घिनौने घिनौने पाप करके। वेद का नियम ये है कि 5 साल तक माफ है बच्चा, ये 18 साल तक माफ करते हैं। ये इनके नियम है, वो ईश्वर का नियम है कि 5 साल तक अगर पाप बच्चा कर देता है कोई, माफ है। 5 साल 1 दिन भी अगर हो गया है और उससे पाप हुआ तो उसकी दंड मिलेगा मिलेगा, वो राजा देते थे। यहां तक इतिहास में लिखा है वेदों के कि भाई चाहे मंत्री का बेटा हो, मंत्री उसको दंड दे के रहता था। प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, प्रेसिडेंट का बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, दंड दिया जाता था। अब बेल पे छोड़, पहले तो कोई बेल होती ही नहीं थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, अभी भी राजस्थान में पहला रूल चलता था वेदों का। तो एक नारी ने गांव में बड़ा उपद्रव, लड़ाई, दंगा फसाद, पता नहीं क्या क्या, मैं भूल गया पूरी कथा, सच्ची कथा है। मतलब ये हमारे गुरुजी राजस्थान के थे ना, तो उन्होंने सुनाई थी मुझे बोलते थे, पंडित देखो बेटा ये सच्ची कथा उस वक्त के राजा की, तो उसका कोई बिगाड़ करें तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये है और वो है। तो कभी कभी राजा निकलते थे टूर पे किसी न किसी गांव से, पूछते पाछते, तो उस गांव से जब निकले तो भाई सब ठीक है, शांति है। उन्होंने कहा जी एक औरत है ऐसा ऐसा कर रही है, पूरी बात में बोल के, बड़ा खतरनाक औरत थी। मतलब कहते अच्छा चलो मीटिंग बुलाओ यहाँ पर, मतलब उस वक्त हिंदी में बात होती थी, अंग्रेजी में नहीं। मीटिंग होगी,
उसमें औरत भी आई और पता नहीं कितने आए। कोई बात हुई तो उसने राजा को भी बोल दिया, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कोई बात पे लड़ाई हुई। राजा ने कहा ये देखो पेड़ पे ना, इसको लटका दो, फांसी दे दो, अभी दो। और उसी वक्त उसको फांसी दे दी। मतलब उस वक्त के जो नियम है, वैदिक नियम होते थे, अब अपने अपने नियम बना रखे हैं। वकील हैं, छुड़ा देते हैं। ये वकील का वर्णन भी वेद क्या है, हर चीज का वर्णन है उसमें। लेकिन वो वकील लोग सत्यवादी होते थे। वो जज जो होते थे, नारी भी जज होती थी वेदों में कहा, ऋग्वेद में, तो वो सत्यवादी होते थे, सत्य निर्णय करते थे। आज तो झूठ का बाजार गर्म है, क्या किया जाए, दुखी है इंसान वेद न जानने के कारण। नहीं तो 5 साल के बाद तो सजा का हकदार होता है हर एक कोई। ये कल से परसों से प्रवचन चल रहा है यज्ञ का। ये उस दिन निकला था मंत्र। सारांश तो यही है कि वेद के बिना भी मुक्ति नहीं है। जब तक ब्रह्मा और यज्ञ में बैठ करके हवन कराएगा, यज्ञ कराएगा, वेद मंत्रों का अर्थ बताएगा, तो ये पुण्य अगर किसी के प्राप्त नहीं है तो भी वेद ने मना कर दिया कि वे सुख नहीं मिलेगा, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान हमें बहुत जरूरी है जीवन में। ये बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको ज्ञान नहीं होता, माता देती है वो ज्ञान, बोलना सिखाती है। तो ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर ने ये ज्ञान ऋषियों को दिया था, उनको हो गया। अभी गुरु है, उसके बाद तो गुरु परंपरा है। परमेश्वर ने ऋषियों को दिया, ऋषियों ने जो हमारे गुरु बने, आज तक ऋषि ज्ञान देते आ रहे हैं। ये ऋषि लोग तो वेद का ही ज्ञान देते हैं और कोई ज्ञान नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि बनती है ना, तो तब कोई भी किताब नहीं होती है, न कोई ऋषि होता है, न कोई संत सदगुरु होता है, कोई नहीं। इसे ईश्वर ज्ञान देता है वेद का, और उस वक्त कुछ भी नहीं होता। तो वही ज्ञान चला आ रहा आज तक। यही सत्य है, क्योंकि सत्य ईश्वर से निकला है। तो अब देखो क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं भगवान कि जो विद्या के जात वेद सो, विद्या को सिद्ध करने वाले विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं जो ज्ञान देते हैं, और प्रकृति का ज्ञान देते हैं, और ये जड़ है प्रकृति, है ना, इससे जो कुछ भी बनता है वो जड़ है। ये ज्ञान सारा ज्ञान देते हैं। यहाँ का प्राकृत तो प्रकृति का ज्ञान भी देते हैं, जीवात्मा का ज्ञान भी देते हैं, परमात्मा का भी ज्ञान देते हैं। ये ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान देते हैं। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से जो मर्जी लिख के कहीं से टिप टाप के कहीं से कुछ, वो मनुष्यकृत ज्ञान है जो नाशवान है। ईश्वरकृत ज्ञान है वेद, अविनाशी है ईश्वर की तरह। तो ये जो विद्या वाले होते हैं, देने वाले विद्या ज्ञान विद्वान, ये ऋषि मुनि जो हैं, वह हमारे लिए भगवत्तम हो जाए, वेद का ज्ञान ये हमें दें,
और दे रहे हैं अनादिकाल से। तो यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि हम किसी मर्जी को गुरु कर लें और वो हमें जो कह रहा वो सच है। वो तो वेद विरुद्ध कहते हैं, वेद के खिलाफ कहते हैं। वेद के अनुसार तो तब गए हैं ना जब वो वेदों का अध्ययन किया हो, तपस्या की हो, वो तो है ही नहीं। तो ईश्वर की बात हमें माननी है कि हमने वेद की ज्ञाताओं से ज्ञान लेना है, और वह यज्ञम यज कर्म को वो लोग जो है यजपति और यजमान को हिंग सिस्टम कष्ट न होने दें, ठीक है ना। एक तो यज कर्म कराते हैं, यज कराते हैं जिसका प्रभाव ये पड़ता है यजमान जो है और विद्वान जो है इनको कोई कष्ट न आए, बार बार यज करो। और दोनों विद्वान भी और यजमान भी हैं प्रद्य आज यद अद्य न शिवो भवरम। शिवो का मतलब होता कल्याणकारी, भक्तम न होए। ये विद्वान हमारे लिए कल्याणकारी हों। लेकिन यहाँ शिव शिव करके शिव की पूजा शुरू कर दी, पर शिव का असली अर्थ तो जो है वो तो कल्याणकारी है। और वेद में ये शिव शब्द कई जगह आया, कल्याण के लिए आया, मंगलमय के लिए आया है। तो यजमान और विद्वान, यजमान भी विद्वान भी परमात्मा भी है। इनका परमात्मा का जो आशीर्वाद प्राप्त होकर फिर ये हमारे जो यज्ञ होते हैं यही हमारा कल्याण करते हैं। ये बड़ा अच्छा यज का ज्ञान भगवान, यज के तो बहुत ज्ञान, बहुत। तो मैं बता रहा हूं ना, मैं तो बहुत प्रवचन करना चाहता हूं, पर ये भगवान ने कितना अच्छा ज्ञान दिया कि भी वेद विद्या जहां हो ना पवित्र, तो वेद विद्या की वाणी से जुड़ो। आगे कहा ऐसे से शब्द इस्तेमाल किए हैं लड़ाई होने वाले में, मूर्खता से नहीं, मूर्खों का संग न करो। तो हम लोग सही माने में मूर्खों का संग कर रहे हैं, जो अपनी वाणी सुना रहे हैं अपनी लिखी हुई अपने दिमाग से। पर ईश्वर ने ये बता दिया है कि ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा योगी की बुद्धि में रित होता है, सत्य होता है। परमेश्वर जो सत्य मेरा कहा शुद्ध और ऋतंभरा सत्य। तो जो योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसका बस खंडन नहीं किया कभी भी भगवान ने। ये तो आप अच्छे शास्त्र अपनाने चाहिए। पर मेरा एक विचार और भी हो जाता है यहाँ पर कि जब पृथ्वी बनी तो 6 शास्त्र नहीं थे। 6 शास्त्र तो अभी 6-7 हजार साल पहले आए हैं, इससे पहले तो थे ही नहीं। ये शुरू में पृथ्वी बनी उस समय तो कोई भी पुस्तक नहीं थी, तब मनुष्य का उद्धार होता था। वेद पकड़े हुए रहते वो, बस वो भी मुंह जुबानी। पुस्तकें तो थी नहीं, लेकिन न कलम थी, न शाही थी, न द्वार थी, न पेपर था। उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो मनुष्य ने मुंह जुबानी ये याद किए और ऋषि बने, फिर आगे शिष्यों को ये ज्ञान दिया मुंह जुबानी। ये अभी आकर मैं 16वीं शताब्दी में, और इससे पहले थोड़ा सा पहले व्यास मुनि ने लिख दिए वो पेपर पर, ये जो उनको मुंह जुबानी याद थे वो छप गए। ये संहिता होगी, वेद नहीं है। वेद तो सुनना पड़ता है, गुरु के मुख से जो वाणी ईश्वर निकलवा रहा है उसे वेद कहते हैं। अमावस्या मैंने बताया बहुत कुछ दे के जाती है हम लोगों को, वो आपको आपके परिवार को प्राप्त होकर रहेगा, क्योंकि भगवान सत्य है। उसने जो भी वेदों में कह दिया अक्षर अक्षर सत्य है। और वेद का अक्षर अक्षर शब्द शब्द चेतन ब्रह्म है। ब्रह्म और वेद
एक तो परमेश्वर है ना, और एक परमेश्वर की वाणी वेद है। ये दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते, इनका रिलेशन है वाचक और वाच्य। परमेश्वर वाच्य है, वाणी वाचक है। लेकिन अभी समय नहीं है, या तो शाम को थोड़ा समझाऊंगा, ये तो किताब में तो मैंने डिटेल में लिखा है कि ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। और फिर इसलिए जो गुण ईश्वर में वही वेद में है। ईश्वर सत्य है, वेद ज्ञान सत्य है। ईश्वर अविनाशी है, वेद ज्ञान अविनाशी है। ईश्वर अनादि, वेद भी, क्योंकि ईश्वर के अंदर ही तो है। जहां जहां ईश्वर है वही वही वेद मंत्र है। तो इसलिए वेद मंत्र से ही ईश्वर की प्राप्ति है। ऐसा भगवान ने वेद मंत्र में कह भी दिया है। फिर संशय क्या, आपका एक ही आहुति आपके साथ रहती है। एक तो ये रक्षा कवच बना देती है, आपकी रक्षा रहती है। गुरुद्वारा भी रक्षा करता है भगवान, है ना। तो अभी ये भी सुन लो थोड़ा सा, कि जो क्रोधी मनुष्य हमें शुद्ध कर देता है, परेशान कर देता है, तो उसका जवाब मत दो। वो जो क्रोध में कह रहा है उसे ही लग रहा है। मतलब ज्ञान तो बहुत है अनंत, समझ में आकर आचरण में आ जाए तब है वो ज्ञान, अन्यथा कुछ भी नहीं है। वो कोई लाभ नहीं वेद सुनने का। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि क्रोधी का क्रोध हम सह लें, चुप रहें, तो वो उसी को वापस चला जाता है। दूसरा ये कि संवत्सरेण मर्त्यस्वर्ग वृक्षयः, तो ये जो प्राण है, मरुतः प्राण, ये जब प्राणायाम करते हैं इससे, ये वेद मंत्र बोल रहा है, और सात्विक अन्न लेते हैं, मांस मदिरा से दूर रहते हैं, और प्राणायाम करते हैं, नाम सिमरन तो है ही, योगाभ्यास भी है, तो उससे हमारी दीर्घायु होती है, परमेश्वर की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिकवाद आपके अंदर बढ़ता चला जाता है। किससे? प्राणायाम से। आंख मीचता है करो, अंदर नाम भी जपे जाओ, प्राणायाम किए जाओ, तो दीर्घायु भी हो जाएगी, पाप रहित भी हो जाएंगे हम। जो पाप है वो भी नष्ट होंगे। प्राणायाम बहुत बड़ी विद्या है, ये कि गुरु द्वारा दी जाती है। आचार्य कहे जब कोई करेगा तो लाभ, और आचार्य ना कहे, कोई और कहे कि जी प्राणायाम करो, आसन लगाओ, तो सवाल नहीं पैदा, लाभ नहीं है, ऐसा भगवान का आदेश है। तो ये आहुतियां डालो। यत्ते देवा कृण्वन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा तेन नो यज्ञं पितृः विश्ववारे रयिं नु धेहि सुभगे सुवीरम्। देववृत्ति वाले जो हैं, देवा विद्वान लोग जो हैं, वो संवसंत मिल करके, बैठ करके, और सबको वर्ण करने वाली हवि को प्राप्त करती है, जिसको मतलब अमावस्या के दिन हम अभिशावित आहुति घी की है उसकी डालते रहे हैं उसको, तो सुभगे सौभाग्य हमारा बनता है। यानी पिछले जन्म के कर्म, मतलब उसका हमने दुख उठाना है तो कुछ कर्मों का नाश हो जाएगा।
ऐसे फिर तपस्या भी चलती रही, कभी न कभी जाके सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, सुख मिलेगा। जीव जो है कर्म बंधन में है, अब उससे कोई बंधन आजाद हो जाएगा। आजाद होने का नाम ही मोक्ष है। और सुवीरम रयम धेहि दे दो, पुत्र दे दो, है अमावस्या ही अमावस्या। और रई में धन, ऐश्वर्य, विद्या का धन भी, रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ हमें दे दो। तो ये सब देने आती है। हम जब इसको अब समझ तो बोला देवा विद्वान, अब समझदार हो ना आप लोग, विद्वानों की श्रेणी में थोड़ा आते हो। तो ये मंत्र कह रहा है कि विद्वान आकर बैठ करके मेरे पास यज्ञ करते हैं, तो मैं उनको वीर पुत्र, धन दौलत सभी कुछ देती हूँ। दूसरा मंत्र बोलो, ओम अहमेवास्म यमावास्या मामा वसंती सुकृतो मयि में, मयि देवा उभये साधयाश्चेन्द्र ज्येष्ठाः समगच्छन्त स्वाहा। अब देखो यहाँ सीधा भगवान कह रहा, अहम एव अमावस्या, मैं ही अमावस्या हूँ, ईश्वर ही अमावस्या। ईश्वर से निकली अमावस्या ईश्वर के समान है। जो विद्या, अभी वेद ईश्वर से निकले हैं ना, कोई राटर नहीं है इनका, सिवाय ईश्वर के। तो सुकृतमाम आवसंती, उत्तम सुकृत, उत्तम कर्म करने वाले मां मेरे में आवसंती में ना आके बैठते हैं मेरे साथ। अमावस्या के दिन एक साथ सब अच्छी वृत्ति वाले लोग मेरे पास आके बैठते हैं। यानी बैठे होंगे हम किसी घास के मैदान में या बिना घास की जगह, तो वहां समझो हम अमावस्या का पाठ कर रहे हैं। अमावस्या हमें सब कुछ दे रही है, हम ही अमावस्या बन जाते हैं उस दिन। मतलब इतनी लीनता से, इतनी श्रद्धा से आप ध्यान रखो क्या सुन रहे हो या आवती, तो आप खुद ही अमावस्या बन जाती है ना। तो माँ वसंती देवा, देवा मेरे में बसते हैं आकर के। खाली जगह जो भी मिल जाए वहां विद्वान लोग बैठकर तपस्या करते हैं। और मैं इमें, ये देव जो है मुझ में और निवास करते हैं। साध्या चाहे सिद्ध पुरुष भी मेरे पास आते हैं। और उभय इंद्र ज्येष्ठा, और दोनों इंद्र इत्यादि जो भगवान है, सर्वे देवा मयि समगच्छन्त, मुझ में आकर संगत होते हैं। सर्वे देवा, जो भी विद्वान है मेरे में आएगा और मैं उनको जहां मुझे लगा दूं, तो लगाती वहां हूं जहां इसकी बुद्धि में विकृति जो है वो निकले और सुकृति जो है अच्छे अच्छे कर्मों का वास करे। तो ये अमावस्या हमको देने आती है। और ये जो सर्वे देवा, जो अच्छे लोग हैं, देवा देव हैं, वो मई समगच्छन्त, मेरे में आके बसते, मेरे पास आकर फिर से बैठ गए और आहुतियां डालते हैं। ये अमावस्या। तीसरा मंत्र डालो, ओम आगन रात्रि समगमने वसो नाम ऊर्जम पृष्ठम वस्वावेशयन्ति अमावस्याः यही हविषा विधे मौर्यम दोहाना पर्यसाद न आगन।